हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का मैट्रिक्स क्लास चला था, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के कुछ टाइप देख चुके थे। उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे गए थे कि मैट्रिक्स का खोज किसने किया, कब किया, इसका यूज क्या है, सारा बात बताया था। तो अगर आप ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स डू यू नो, तो हमारे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वहां से चेक कर सकते हैं। वहां पर सारा वीडियो पड़ा हुआ है, मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट है सेपरेट, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो मैट्रिक्स के टाइप से ही होगा। हम पिछले क्लास में बताए थे, पिछले क्लास में अप्रोक्स 5 टाइप्स हम लोग देख चुके थे, पांच प्रकार देख चुके थे। अब उसके आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जो भी हो, सब्सक्राइब के छोड़ के वीडियो के लास्ट में करना है। क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया और आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिए तो लाजमी है कि उसको भी समझ में नहीं आया। तो पहले क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है पहले, फिर उसके बाद फुल वॉच करना है, तब शेयर करना है, तब उसके बाद अपना राय जो भी आपको समझ में आया नहीं है तब लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर आए होंगे पहली बार तो चैनल का डिस्क्रिप्शन भी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा। वहां पर हमारे सारे सोशल अकाउंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, सारा चीज का लिंक है। आप लोग वहां से हमसे जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एवरी बड़ी जो होता है शेयर का ऑप्शन, कोई भी शेयर वो वाला है, ये नहीं कि केवल एडमिन का है, सारे लोग हैं। तो आप लोग वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, बताते हैं। पहले बताए थे 4-5 बताए थे, उसमें थोड़ा थोड़ा था। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देखे थे, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है। अब स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर ये डायगोनल एलिमेंट्स है। उसके बाद स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आएगा, बहुत सारा है, ठीक है। तो पहले इसको हम देखते हैं, इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। देखिए, इफ ए इज इक्वल टू, कोई हमारा ऐसा मान लीजिए इज एनी मैट्रिक्स, कोई हमारा ऐसा मैट्रिक्स दे दिया और इसमें कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो m, यहाँ पर m इंटू एन कर देते हैं ऑर्डर इसका, m बराबर n होगा। तो m बराबर n होता है तो क्या होता है, स्क्वायरिक मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायरिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड नंबर होगा ए आई जे जो होगा, ए इज इक्वल टू ए आई जे जो होगा m बाई एन, आई और जे आपस में बराबर नहीं होगा जे के, ठीक है। जो आई किसको शो करता है, रो को शो करता है, जे कॉलम को शो करता है। तो जो रो और कॉलम बराबर होगा, जिस भी एलिमेंट के पोजीशन पे रो और कॉलम बराबर होगा वो किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू जे, किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ये हमारा थर्ड नंबर है। तो इसमें होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा हेवी स्टाइल में लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे आई इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑर्डर होगा वो m बाई एम बराबर, जो m बाई एन होता है वो आपस में बराबर होगा, वो स्क्वायरिक मैट्रिक्स होगा। दूसरा नंबर की जो i और j है, जो रो और कॉलम है, आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, उसके जगह पर कोई हमारा नंबर होना चाहिए। तो नंबर होना चाहिए, ठीक है। आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर एनी इज इक्वल टू एनी नंबर डाल देते हैं, एनी नंबर होना चाहिए, ठीक है। और आई जे के बराबर पे जीरो नहीं यहाँ पर डालेंगे, ये लिखना कोई जरूरी नहीं, ये वाला इस पर लिख दिए। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल ऐसे होगा। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 5 6 7 0 0 0 0 0 0। तो देखिए 3 बाई 3 का है ये, एक सेकेंड देख लेते हैं।
दिखाई दे रहा है आप लोगों को नहीं दिखे? ठीक है, 3/3 है, m बराबर n हो गया, स्क्वायरिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, हो गया। अब क्या बोल रहा है कि i और j आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। i और j आपस में बराबर नहीं है। i और j आपस में बराबर किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। i और j जहां पर बराबर नहीं है, i और j जहां पर बराबर नहीं हो, किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये i j तो क्या है? आपस में बराबर है। i और j आपस में बराबर है, 1 रो में है, 1 कॉलम में है। यहाँ पर देखिए, तो ये किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये तो स्केलर है। ठीक है, हो गया जी, 0 के बराबर नहीं है। और सेकेंड नंबर, रो कौन सा है? 1 है, कॉलम कौन सा है? 2 है। तो ये आई जे आपस में बराबर नहीं है, तो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर है। वैसे ये वाला है 2 है, m बराबर n, तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं है। वैसे ये 7 है, i और j आपस में बराबर है। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, आई और जे आपस में बराबर है, तो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है, 7 है। तो ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इस कंडीशन को आप समझिएगा। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब इसी के बेस पर और होता है, एक होता है कौन सा, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा कर इसको लिख देते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसमें सब सेम होता है और इसका एग्जांपल चेंज हो जाएगा। तो पहले इसको समझिए फिर से। स्केलर मैट्रिक्स होता है, नेक्स्ट वाला आप लोग नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप ही वैसे स्टार करके लिख दे, नंबर वाइज आप लोगों को लिखना है। क्या करना है? नंबर वाइज लिखना है। थर्ड में स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसका क्या होता है? अदिश 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 अवयव। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें भी वही है, जो भी हमारा मैट्रिक्स दिया रहेगा वो क्या रहेगा? ए बराबर ए आई जे रहेगा। और उसमें क्या हो जाएगा? आई और जे आपस में बराबर नहीं होगा। आई और जे आपस में बराबर नहीं होगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। आई और जे आपस में जब बराबर हो जाएगा तो वो किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर। इसका एग्जांपल ऐसे देखिए, मान लीजिए a इज इक्वल टू कोई हमारा ऐसे दे दिया 10 0 0 0 10 0 0 0 10। ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाए। और ये जो वैल्यू है ये सारा का सारा सेम रहना चाहिए। क्या है? सेम रहना चाहिए। बाकी सारे रूल को फॉलो कर रहा है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। और इसके लिए थोड़ा सा एक नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल, यहाँ पर कुछ इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर स्केलर डाल देते हैं। स्केलर का मतलब होता है कि एक ही संख्या। यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 था तो कुछ भी डाल सकते थे, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स में देखे। स्केलर मैट्रिक्स है तो सेम होना चाहिए, तो इसीलिए स्केलर कर दिया, इसकी जगह पर स्केलर होगा। अब आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसको मिटाएंगे नहीं, इस पर अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे। कौन देखेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप लोग इसको देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, साइड में तो हो ही गए। अब देखिए, इसको फिर से मिटाते हैं। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी सब सेम होगा। और ये आई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका एग्जांपल ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर फिर से समझिए इसको। कोई हमारा मैट्रिक्स दे दिया A इज इक्वल टू ए आई जे और उसका ऑर्डर दे दिया m/n इज एनी मैट्रिक्स। यहाँ पर r छूट गया। देखिए, स्पेलिंग गलती होता है कहीं कहीं, अल्फाबेट का इधर उधर होता है, तो आप लोग उसको माइंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैथ में लैंग्वेज का कोई समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, डिजिट आप लोग को मालूम चल गया, बस हो गया। कोई हमारा मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू ए आई जे m/n, इसका ऑर्डर है, एनी मैट्रिक्स है।
और m बराबर n है, यानी कि ये क्या हो गया, स्क्वायरिक मैट्रिक्स हो गया। और ये हमारा कोई मैट्रिक्स है और ए आई जे बराबर ए आई जे का जो ऑर्डर क्या होगा, m बाई n हो गया, ठीक है। और आई जे आपस में जब बराबर नहीं होगा, यानी कि रो और कॉलम जिस पोजीशन पर बराबर नहीं होगा वहां पर किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जिस पोजीशन पर आई और जे आपस में बराबर हो जाएगा, जिस स्थान पर रो और कॉलम बराबर हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू कोई दे दिया ऐसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। ये कितना का हो गया, 4/4 का। 4 रो है, 4 कॉलम है, 4/4 का हो गया। बार बार देखना भी पड़ता है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। थोड़ा सा छूट गया है, ये 4/4 यहाँ पर हम ऑर्डर लिखे हुए हैं, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई और जे जिस पोजीशन पर बराबर नहीं है, यहाँ पर आई कितना है, 1 है, और जे कितना है, 2 है तो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, जो कि है। यहाँ पर देखिए आई और जे बराबर नहीं है, यहाँ पर रो कौन सा है, 3 है, और जे कौन सा है, 2 है। तो ये आपस में क्या है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। वैसे ही सारे जगह होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आई 1 है और जे क्या है, 1 है, तो किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये नहीं कि कुछ भी डाल देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 ही होगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया। यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, 2 आई है, 2 रो है, 2 कॉलम है, दो वाले रो में है और 2 वाले कॉलम में है, तो ये 2 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड तो हो ही गए हैं। अब इसके बाद एक प्यारा सा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम एक प्यारा सा क्या बोलेंगे, इस सब को मर्ज करके एक छोटा सा नोट लिखेंगे, उसको देखना बहुत जरूरी होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिए, कोई एक तो करना ही होगा। मैथ है, पहले बताए, बहुत बार बताए हैं पहले कि मैथ है। मैथ को मूवी की तरह नहीं देखा जाता है कि सो गए हैं, अब तो ठंडी का दिन है, बहुत लोग मैथ को छोड़ के सारे सब्जेक्ट लगभग रजाई में घुस कर सोकर देखता है और उसी में सोए रह जाता है। थोड़ा थोड़ा देगा फिर ऐसे ऐसे करके सो जाता है। गलत बात है, बैठ कर पढ़ना चाहिए। मैथ को तो पढ़ने के लिए बैठना ही पड़ेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को भी बैठना होगा, ठीक है। तो इसको रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। मैथ है, मैथमेटिक्स, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साइड हो गए, ले लिए, चलिए ठीक है। अब देखते हैं अगला, इसको अब मिटा देते हैं। इसके बाद देखते हैं एक अगला नोट देख लेते हैं छोटा सा, तीनों को मर्ज करके लिख देंगे। हिंदी में लिख दें नोट की इंग्लिश में, बताइए आप लोग। सब कुछ बता रहे हैं इंग्लिश में, कोई स्टूडेंट देखेगा, इतना तो समझ पा रहा होगा हिंदी मीडियम वाला भी, इंग्लिश मीडियम वाले की तो ठीक है। नोट जो है उसको हिंदी में लिख देते हैं, नोट को हिंदी में लिख देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में लिख देते हैं सो। हिंदी इंग्लिश दोनों को मर्ज करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाला को भी खुश और हिंदी मीडियम वाला भी खुश, ठीक है। हालांकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करने के लिए उसका ऑर्डर या कोटि को एक लेयर चढ़ रहे, अरे शांत नहीं कर रहा जाता है। उसका ऑर्डर कोटि को लिखने के लिए, को शो करने के लिए उसका ऑर्डर कोटि को लिखा नहीं जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नीचे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नीचे कुछ यहाँ पर नंबर डाल देंगे ऐसे लिए डाल देंगे, वहीं उसका कोटि होगा। जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 4 हो गया, तो इसका ऑर्डर कितना है, 4/4, बिकॉज ऑफ ए इज द स्क्वायरिक मैट्रिक्स एंड यू आर ऑल्सो नो दैट द ऑर्डर ऑफ स्क्वायरिक मैट्रिक्स इज 4 एम, जो ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो ये 4 हो गया तो 4 ही होगा, आई यहाँ पर 3 हो गया तो ये 3/3 ही होगा, आई यहाँ पर 2 हो गया तो ये 2/2 ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है इसका। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद देखते चले जाएंगे। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, आप वीडियो को कमेंट करके बताइएगा वीडियो के लास्ट में कैसा लगा आप लोगों को, और अपने दोस्त साथी के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल अकाउंट्स का लिंक है, वहाँ पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, हम डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा करेगा, हम ही करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।